प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम को आज हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आइए इस सुबह फिर एक बार परमेश्वर का वचन हम लोग मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। प्यारो, आज सुबह जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कंपैशन, तरस। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, तरस और कंपैशन पर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग तरस खाने वाले बने, तरस भरे लोग बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद एक तरस वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, क्या आप जानते हैं तरस मतलब क्या? कंपैशन मतलब क्या? दया, कृपा, करुणा, त्याग, बलिदान, सब कुछ न्यौछावर हो जाना, अपना हृदय तोड़ देना, टूट जाना, पिघल जाना, इन सब चीजें मिलाकर होता है तरस। ये सब चीजें मिलाकर होता है तरस। और हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी तरस खाने वाले बने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम उसके तरस को महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल तो बात करती है पुराने नियम में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने तरस खाया, कैसा वो तरस खाता है। लेकिन जब नया नियम हम पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम प्रभु यीशु मसीह की तरस को देखते हैं। आइए एक वचन को समझ लेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वचन किस प्रकार से कहता है। उसके लिए निकालेंगे भजन संहिता 103 और उसका वचन 13, साम चैप्टर 103 एंड वर्स 13, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। ये वचन थोड़ा सा मैं इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता था कि शब्दों का मेन अर्थ हमें समझ में आ जाए। 13 वचन हिंदी में इस प्रकार लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। लिखा है वचन में, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर यहोवा अपने डर मानने वालों पर दया करता है। यहां जो दया शब्द इस्तेमाल किया गया है हिंदी बाइबल में, दरअसल अंग्रेजी बाइबल में कंपैशन शब्द इस्तेमाल किया गया है। कंपैशन का सीधा अर्थ होता है हिंदी में तरस। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बार हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी ये वचन को पढ़ लेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जो उसका डर मानते हैं उनसे परमेश्वर, उन पर परमेश्वर कंपैशन करता है। हमने पढ़ा as a father has compassion on his children, जैसे पिता अपने बच्चों पर तरस खाता है, कंपैशन करता है। So the Lord has compassion on those who fear him. परमेश्वर भी उन सब पर तरस खाता है जो उसका डर मानते हैं। सो कंपैशन शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है, तरस जिसका असली अर्थ होता है तरस। तरस हमारा परमेश्वर सचमुच मेरे प्यारो बहुत ज्यादा तरस खाने वाला परमेश्वर है, कंपैशन से भरा परमेश्वर है। और गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। जी हां, हमारा परमेश्वर तरस का परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग भी तरस खाए जिस प्रकार से वो है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर वो तरस प्रकट किया। जो तरस वो रखता है, वो तरस उसने हम पर प्रकट किया। जी हाँ, उसने हमें पापों में देखा, उसने हमें मुश्किलों में देखा, उसने हमें गुनाहों में देखा, और वो सब तकलीफों में दलदल, पाप की दलदल में दबा हुआ देखकर परमेश्वर ने हम पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना तरस हम पर प्रकट किया है। मेरे प्यारो, नया नियम की शिक्षा भी तरस खाने की विषय में है। नया नियम भी तरस के बारे में बहुत बात करता है। ये वचन लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8, 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, निदान सबके सब एक मन और कृपामय भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यहां पर भी ये वचन भी थोड़ा हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ शब्दों का अर्थ हमें समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में इस प्रकार लिखा है कि सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। जहां पर करुणामय शब्द इस्तेमाल किया गया, दरअसल अंग्रेजी बाइबल में कंपैशनेट ये शब्द इस्तेमाल किया, कंपैशन से संबंधित ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8 में इस प्रकार लिखा है, देखिए, फाइनली ऑल ऑफ यू बी लाइक माइंडेड, बी सिंपैथेटिक, लव एंड अनदर, बी कंपैशनेट एंड हम्बल। बी कंपैशनेट, जो शब्द पर मैं ज्यादा फोकस करने की बात कर रहा हूं वो है बी कंपैशनेट, मतलब तरस भरे रहो। यहां लिखा हिंदी में करुणामय और नम्र बनो।
इंग्लिश में लिखा है बी कंपैशनेट, मतलब तरस भरे रहो और नम्र बनो। ये शिक्षा परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को दिया। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि तुम सब के सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, वे सब के सब तरस भरे रहे, तरस खाने वाले रहे, तरस करने वाले बने। परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से मेरे प्यारो, कि हम लोगों पर तरस खाए जैसा परमेश्वर ने हम पर तरस खाया। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे अंदर एक तरस वाला हृदय उत्पन्न कर, मुझे तरस की आवश्यकता है। मैंने पिछले कुछ समय में, कुछ दिनों में इस बात को बहुत ज्यादा महसूस किया कि मैं प्रभु से ये बात करता रहा कि प्रभु हमें एक तरस खाने वाला हृदय दे, तरस भरा हृदय दे। मेरे प्यारो, ये तरस भरा हृदय बहुत अलग है। मैं बताना चाहता हूं तरस कितना ऊंचा है। दया से ऊंचा है तरस, कृपा से ऊंचा है तरस, मदद से ऊंचा है तरस, या किसी पर रहम खाने से ऊंचा है तरस। जी हां, तरस बहुत अलग चीज है। वो तरस परमेश्वर ने हम पर किया है। परमेश्वर चाहता है कि वो तरस खाने वाले हम बने। इसीलिए वो चाहता है कि आज हम उससे ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें तरस खाने वाला बना, हमें तरस भरा हृदय चाहिए प्रभु, तरस भरा दिल चाहिए प्रभु, और हमें तरस भरा दिल मांगना है। आइए आज हम दुआ में मांगे, प्रभु मुझे तरस खाने वाला बना, तरस भरा दिल दे, ताकि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे मंडली के लिए मैं तरस वाला व्यक्ति बन जाऊं। मैं कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं, तकरीबन 5 बातें होगी कि जिन स्थानों पर प्रभु ने तरस खाया, उन स्थानों पर हमें भी तरस खाना चाहिए। मैंने वो कुछ 5 बातें आपके लिए आज निकाल के लाया ताकि आपके सामने शेयर करूं। मैंने कहा कि हमें उन स्थानों पर या उन बातों पर तरस खाने की आवश्यकता है, जिन बातों पर या जिन स्थानों पर प्रभु यीशु ने या परमेश्वर ने तरस खाया था। क्योंकि हमें क्यों ऐसा करना है? बाइबल हमें सिखाती है कि हम प्रभु की भेड़े हैं, वो हमारा गडरिया है, चरवाहा है, और हम उसकी भेड़े हैं। तो जैसा हमारा चरवाहा जिस प्रकार से कार्य करता है, हमारे चरवाहा जिस प्रकार से जिया, जिस प्रकार से उसने अपना जीवन जिया, हमें उस प्रकार का अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, उसकी बात सुनना और उसका अनुसरण करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि जिन स्थानों पर या जिन बातों पर प्रभु ने तरस खाया है, उन तमाम चीजों पर या उन तमाम स्थानों पर हमें भी तरस खाने की आवश्यकता है। इससे संबंधित हम लोग कुछ 5 बातें पढ़ने का और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यहां पे इस प्रकार से है। हम लोग इसके लिए सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि वचन समझना हमारे लिए जरूरी है। वचन हमें क्या बताता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 36। बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 36, 9वां अध्याय और उसके 36 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है। सुनिए, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। तरस, कंपैशन की बात कर रहे हैं। हमने पत्रस में पढ़ा बी कंपैशनेट, तरस भरे रहो। जब भीड़ को उसने देखा तो लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जब हम इस वचन की पृष्ठभूमि पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो अगर कुछ ऊपरी वचनों से हम पढ़ेंगे तो यह हमें बताया जाता है कि यीशु नगर नगर और गांव गांव फिरता रहा और उस जगह जगह जाकर राज्य का सुसमाचार वो प्रचार करता रहा, बताता रहा, और प्रत्येक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और तकलीफों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को वो दूर करता रहा। ये सब बातें ऊपर लिखी गई है। और फिर वो भीड़ लगातार उसकी तरफ आती थी। तब उस भीड़ को देखकर यीशु को उस पर तरस आया, उस भीड़ पर तरस आया, क्योंकि वो कैसे है जिनका कोई रखवाला ना हो, वे व्याकुल है और भटके हुए से है। हालेलुया, व्याकुल और भटके हुए से लोग हैं मेरे प्यारों। और उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। कई बार मैं ये सोचता था कि लोग ये बात करते हैं कि यहां वहां फोन लगाते हैं कि उनको चंगाइयां चाहिए, वो परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, दुष्ट आत्माओं को लेकर परेशान है, अन्य जीवन में जो तकलीफें चल रही है उसको लेकर परेशान है, और वो किसी भी हद तक
काम करना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, ताकि कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, और मुझे बस चंगाई चाहिए, मुझे बस आशीष चाहिए, मुझे बस ये इस तकलीफों से छुटकारा चाहिए। हाँ, विडंबना ये भी है कि इन तमाम चीजों का लोगों ने कुछ गलत बातों के लिए भी इस्तेमाल किया है, कुछ लोगों ने इनका फायदा भी उठाया है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के दिल के समान आज सोचने का प्रयास करें। जैसा प्रभु सोचता है वैसा हम सोचने का प्रयास करें। जैसा प्रभु देखता है, उसने ये नहीं देखा ये तो भीड़ की भीड़ मेरे पीछे क्यों आ रही है, ये तो बहुत लालची है, ये तो बहुत चंगाई के लालची है, ये बहुत छुटकारे के लालची है, ऐसा उसने नहीं सोचा। लेकिन जब भीड़ आ रही थी, टूट पड़ रही थी, दुखी थे, बीमार थे, लाचार थे, निर्बल थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, तो यीशु को, ऐसा लिखा है, उनको देखकर तरस आया। मैंने कल रात इस बात को सीखा कि प्रभु कुछ हमें सिखाना चाहता है कि हमें लोगों पर तरस खाना चाहिए। कई बार हम तरस नहीं खाते हैं, और जब हम तरस नहीं खाते तो परमेश्वर कुछ अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग जीवन में घटनाओं को डाल के, अलग अलग काम हमारे साथ करके वो हमें सिखाना चाहता है कि तेरे अंदर इस बात की कमी है, तुझे भी तरस खाने की कमी है। और मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग इस बात को सीखें, जो जिस स्थान पे, जिस बात पे यीशु तरस खाता था, हमें भी उस बात पे तरस खाना है। किस पर तरस खाया प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु ने तरस खाया व्याकुल और भटके हुए लोगों पर तरस खाया। व्याकुल और भटके हुए लोग, यहां लिखा है, उसने उस व्याकुल और भटके हुए लोगों के समान है, उनको देखकर तरस खाया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके आसपास में ऐसे लोग लगातार आपको दिखते हैं जो व्याकुल है, भटके हुए हैं, मार्ग भटक चुके हैं, वो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। उन पर गुस्सा हमने नहीं करना चाहिए, उनसे नाराज हमने नहीं होना चाहिए, उनको भला बुरा कहने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारों, सचमुच वे भटके हुए हैं, सचमुच वे व्याकुल है, वे तड़प रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें बीमारी से छुटकारा चाहिए, हमें मुश्किलों से आजादी चाहिए। और यीशु मसीह ऐसों को देखकर उसने मुंह नहीं फिराया, उसने उनको डांटा नहीं, वो उनसे पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन उनको देखकर तरस आया। आज की सुबह मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, क्या आज आप अपने हृदय को ऐसा हृदय बनाना चाहते हैं जैसा यीशु मसीह का हृदय था, तरस भरा हृदय? आप जिस किसी को देखो, अपनी आंखों में वो व्याकुलता लाइए, लोगों के भीतर की व्याकुलता देखिए। टूट पड़ा उसका दिल, टूट पड़ा। हम उस सामरी को भी देखते हैं, जिस व्यक्ति को लूटा गया था, धनवान को लूटा गया था डाकुओं के द्वारा, एक लेवी जाता है, एक याजक जाता है, वो सब ध्यान देते नहीं है, वो अपना अपना सोचते हैं। वो भले ही परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन वे सिर्फ अपना स्वार्थ ढूंढते हैं कि इसकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। लेकिन उस भले सामरी ने, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, उसने उस पर व्याकुलता दिखाया, उस पर तरस खाया कि बेचारे को पिटाई करके, लूट कर, अधमरा करके छोड़ दिया है, और उसने उस पर तरस खाया। वो तरस वाला दिल यीशु मसीह अपने आप को ऐसा रखता है कि मैं वो उत्तम सामरी के समान हूं, तुम पर तरस खाया। यीशु मसीह अपने भक्तों को सिखाता, क्योंकि उससे एक सवाल पूछा गया था कि मेरा पड़ोसी कौन। जब उसी अध्याय में जब आगे पढ़ते हैं जहां सामरी का वर्णन लिखा गया है, तब वहां प्रभु यीशु ने कहा, तुम भी ऐसे करो, जैसा सामरी ने किया वैसे तुम भी तरस खाने वाले और दया करने वाले लोग बनो। मेरे प्यारों, व्याकुल और भटके हुए लोगों पर हमें तरस खाना है, क्योंकि यीशु ने ऐसे लोगों पर तरस खाया है। आसपास अगर आपके ऐसे लोग मिलते हैं तो जरूर वो परमेश्वर की आत्मा को मांगना, प्रभु मेरे अंदर वो हृदय निर्माण कर, वो तरस वाला हृदय, मैं तरस खाने वाला बनूं। हमें आज तरस की आवश्यकता है। दूसरी जो बात मैंने क्या कहा कि हमें उन स्थानों पर तरस खाना चाहिए जिन स्थानों पर यीशु ने तरस खाया है, या हमें उन बातों के लिए तरस भरे होना चाहिए जिन बातों के लिए यीशु ने अपना तरस दिखाया है। हमें उसी के पदचिन्ह पर चलना है। याद रखिए, हमें किसी इंसान के नहीं, किसी गुरु के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह का अनुसरण करना है, जो उसने किया है, जो उसने हमें सिखाया है। और एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि कहां उसने तरस खाया, ताकि हम भी सीखे कि हम कहां तरस खा सकते हैं। और जिसके लिए हम लोग चलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 13 हम लोग पढ़ेंगे। लुक गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 13, जहां इस प्रकार से लिखा है, देखिए, उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। क्या बात है, क्या दिल है यीशु मसीह का।
क्या हृदय है यीशु मसीह का। मैं कई बार सोचता हूं, लोग यीशु के समान चमत्कार करना चाहते, लोग यीशु के समान जीना चाहते, लोग यीशु के समान उपदेश करना चाहते, लेकिन यीशु के समान तरस वो कौन लाएगा। यीशु के समान मैं भी तरस भरा व्यक्ति बनूं। यहां ये जो घटना यहां पे बताई जा रही है ना, ये घटना से प्रभु यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं था। जी हां, ना सामने से ये लोग यीशु के पास आए मदद मांगने के लिए, जैसे बहुत सारे उदाहरणों में देखते हैं कि सामने से लोग, बीमार मुश्किल भरे लोग यीशु के पास सहायता लेने के लिए आए। ये उदाहरण में नहीं, यीशु ने तो बस देख लिया। ये घटना है मेरे प्यारो, नाइन नाम का एक नगर था और एक विधवा का बेटा, जवान बेटा मर चुका था और उसकी मृतदेह को लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे और उसकी जो मां थी, वो विधवा थी, वो बहुत रो रही थी और उसी मार्ग से यीशु का भी गुजरना हुआ। यीशु ने देखा, यीशु का भी गुजरना हुआ। वो लोग रुककर यीशु मसीह के पास नहीं आए, गुरुजी हम पर दया करो, मेरा बेटा मर गया है, ये हो गया है, वो बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने देखा, ऐसा लिखा है, यीशु ने देखा और उसके पास आया और क्या लिखा, देखकर प्रभु को तरस आया। जी हां, ये जरूरत है आज की सुबह कलीसिया को। यीशु जैसे लोगों को देखता था, दुखी लोगों को देखता था और उसका दिल तरस से भर उठता था। आज की सुबह कलीसिया को यह सीखने की आवश्यकता है कि जब मैं ऐसा, मेरे अंदर ऐसा हृदय क्यों नहीं आ रहा। मैं लोगों को देखता हूं, आंख बंद कर देता हूं, मैं लोगों को देखता हूं, वहां से आगे बढ़ जाता हूं। अरे जाने दो, सबके साथ होते रहता है, हर दिन लोग मरते रहते, कई सारे सांसारिक बातें हमारे अंदर आ जाती, हर दिन लोग मरते, हर दिन लोग ये होता वो होता, हम किसका ध्यान रखें। यीशु मसीह रुका और उसका दिल तरस से भर आया। क्यों नहीं हमारा दिल तरस से भरता। हमें सिर्फ उसके समान चमत्कारी नहीं करना है, उसके समान बातें ही नहीं करना है, उसके समान काम ही नहीं करना है, लेकिन उसके जैसा बनना भी है मेरे प्यारो, उसके जैसा बनना है। उसका दिल तरस से भरा हुआ था, तरस आया उसको और यीशु ने उस महिला को कहा, मत रो, मत रो। आज कितने सारे लोग रो रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछने वाले कोई नहीं है, उन्हें धाड़स देने वाले कोई नहीं है, उन्हें दिलासा देने वाले कोई नहीं है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मत रो, मत रो। ये मत रो कहना भी बहुत बड़ा सामर्थ है, बहुत बड़ा शब्द है। किसी के कंधे पे हाथ रख देना, किसी से लिपट जाना, किसी से गले लगा लेना, किसी को अपने कंधे पर रोने देना, मेरे प्यारो, ये तरस वाला काम है। यीशु ने उस महिला को बोला, मत रो। और वो तरस इतना भारी था, यीशु मसीह का दिल तरस से इतना भरा हुआ था, उस तरस ने कार्य किया, उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। आए तो थे दफनाने के लिए, लेकिन वो मुर्दा जिंदा होकर वापस चला गया। जब तरस आता मेरे प्यारो, तब सेवकाई आती है। तरस नहीं आएगा तो सेवा नहीं आएगी। जब तरस आता है किसी व्यक्ति के प्रति, तब उसके प्रति हमें दुआ करने की इच्छा होती है, प्रार्थना करने की इच्छा होती है, उसके लिए कार्य करने की इच्छा होती है। लेकिन जब तरस ही ना रहे तो सेवकाई किस काम की। आज बहुत सारी सेवकाइयां हैं, बहुत सारे मिशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा पैसा है, पर आज ढूंढने पर भी तरस नहीं मिल रहा। तरस खाने वाले लोग, कई लोगों ने तरस के नाम पे अपना ही कुछ घर भर लिया, तरस के नाम पे अपना ही काम कर लिया। ये सब बुरा हो रहा है मेरे प्यारो। लेकिन आज हम सच्चे विश्वासी को ये होना चाहिए, मैं एक तरस वाला व्यक्ति बनूं। तरस नहीं तो सेवकाई नहीं। या तरस पहले आया, उसके बाद मुर्दे को जिंदा करने की सेवकाई आई। आइए आज हम तरस से भर जाए मेरे प्यारो। यीशु ने तरस भरे लोगों पर काम किया। क्या क्या लिखा है, रोते और पीड़ा पर तरस खाया। लोगों के रोने पर और लोगों की पीड़ा पर प्रभु ने तरस खाया। आज कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग रो रहे हैं, उनके आंसू लगातार बह रहे हैं और उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई भी नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि जो रोने वाले हैं उनके पास जाओ। यीशु ने खुद सिखाया, रोने वालों के साथ रो। यीशु ने सिखाया, ऐसा मत बोला कि वो रोते रहेंगे और तुम हंसते रहना, नहीं, रोने वालों के साथ रो, ऐसा सिखाया हमें बाइबल ने मेरे प्यारो। क्या आज आप तैयार हैं उन रोने वालों के आंसू पोंछने के लिए? पहली बात हमने सीखा था कि व्याकुल और भटके हुए लोगों पर यीशु ने तरस खाया और हमें भी तरस खाना है। दूसरी बात हमने सीखा कि लोगों के रोने और लोगों की पीड़ाओं पर प्रभु ने मन लगाया, उन पर तरस खाया। जी हाँ, पहले तरस आया, फिर सेवकाई आई। आप अगर सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, पहले अपने दिल को तरस वाला दिल बनाइए। प्रभु मेरे अंदर तरस ला, क्योंकि बिना तरस के आप सेवकाई नहीं कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, गाना गाना आ गया, गिटार बजाना आ गया, प्रचार करना आ गया, प्रार्थना करना आ गया, तो मैं सेवक बन सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते सेवक।
जी हाँ, आप एक ऑर्डिनरी ये काम करने वाले व्यक्ति बन सकते, वॉलंटियर बन सकते हैं, लेकिन सच्चा सेवक तो वो बनेगा जिसके अंदर तरस पैदा होगा। यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, और बाइबल सिखाती कि सच्चा सेवक भी है वो इसलिए सेवक है क्योंकि उसके अंदर तरस भरा हुआ था। आज हमें हमारे अंदर तरस भरने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात हमें आज सीखना है वो ये इस प्रकार से है कि इसके लिए हम लोग निकालेंगे 1 जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 17। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 17, जहां इस प्रकार से लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, संसार की संपत्ति हो, पैसा है, चीजें हैं, कपड़े हैं, खाने की वस्तुएं हैं, अन्य संसाधन है, संसार की वस्तुएं हो, और लिखा है अपने भाई को कंगाल देखकर, अपना भाई, नोट कीजिएगा, अपना भाई। आज हमारा अपना भाई कौन है? जो प्रभु में है परंतु तकलीफ में है, प्रभु में है परंतु गरीब है, प्रभु में है लेकिन समस्याओं में है, अपना भाई। ऐसा लिखा है, अपने भाई पर कंगाल देखकर, उसके पास ना खाने को है, ना कपड़े हैं, ना चीजें हैं, कंगाल देखकर तरस खाना ना चाहे। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम तरस खाना ना चाहे, तो उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? कैसे परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति के अंदर बना रह सकता है अगर वो अपनी संपत्ति कंगाल के साथ शेयर नहीं करता है, तरस नहीं आता है। आजकल ऐसा होता है कि पैसे वाले लोग गरीबों को देखकर कुछ ताने मारते हैं, बड़ा आया मांगने के लिए, बड़ा आया भीख मांगने के लिए। तुझे पता है क्या कितना मेहनत करके मैंने पैसा कमाया हूं, कितना मैं मेहनत करता हूं ये धन कमाने के लिए। लोग इस प्रकार की डिंग मार की बातें करते, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो तुम्हें धन कमाने की शक्ति देता है। अगर वो ना दे तो तुम्हें कोई धन नहीं मिल सकता है। जी हां, वो ना दे तो तुम्हें कोई धन नहीं मिल सकता है। हमारे पास सब कुछ है। आज कितने ऐसे विश्वासी है, मैं जानता हूं सभी ऐसे विश्वासी नहीं है कि जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन बहुत ऐसे विश्वासी है जिनके पास बहुत अच्छा चीजें हैं। आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है कि भाई चल सकते हैं, पर्याप्त कपड़े हैं, पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त दवाइयां हैं, पर्याप्त वस्तुएं हैं, कभी कभी तो एक्स्ट्रा वस्तुएं भी है, भी एक और ले लेता हूं, एक एक्स्ट्रा और ले लेता हूं, एक तो पहले से था और एक ऐसी बहुत सारी चीजें भी आपके पास रखी हुई है। लेकिन वही आप ऐसे लोगों को भी देखते हो जो कंगाल है, उनके पास तो, हमारे पास तो दो है, उनके पास तो एक भी नहीं है। हम तो पेट भर दबा दबा के खाना खाते हैं, कुछ ऐसे कि एक टाइम भी उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। अपने भाई को कंगाल देखना, हमें उन पर कई बार कंगालों को देखकर गुस्सा आता है कि ये तो भिखारी का भिखारी रहेगा, ये परमेश्वर को नहीं मानता है। हमारे पास बहुत सारे उत्तर होते हैं, ये परमेश्वर को नहीं मानता है, विश्वास नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए कंगाल है, फिर मैं इसकी मदद क्यों करूं, मैं इसकी सहायता क्यों करूं। जी हां, ऐसा वाला हृदय परमेश्वर के लोगों का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या नहीं है आपके पास? आपके पास धन है, आपके पास वस्तुएं हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम होता तो सबसे पहली चीज क्या होती थी? उस भाई को देखकर, उस कंगाल को देखकर तरस आता था। मैंने एक उदाहरण दिया सामरी का आपको, अभी अच्छे सामरी का। एक याजक, एक लेवी गुजरता, ये वो लोग हैं जो रात और दिन परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने वाले लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं वे बनावटी लोग हैं, वे दिखावटी लोग हैं, क्योंकि वो अपने नियमों को पालन कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो पालन कर रहे हैं, लेकिन वे मन से सेवक नहीं है, वे बनाए गए सेवक है, वे नियुक्त किए गए सेवक है, कोई मन का सेवक नहीं है। आज सब लोग यही सेवा करना चाहते हैं कि हम लोग बाहर के सेवक बने, डिग्री ले ले फिर सेवक बनेंगे, ऑर्डिनेशन ले ले फिर सेवक बनेंगे, ये संस्था ज्वाइन करेंगे तब सेवक बनेंगे, ये चर्च ज्वाइन करेंगे तो सेवक बनेंगे। ये बाहरी सेवक ये लोग भी थे जो उस अधमरे आदमी के पास से गुजरे, मंदिर में आराधना करते थे, काम करते थे, लेकिन ये बनावटी सेवक थे, मन के सेवक नहीं थे। बाइबल हमें यह चाहती है मन के सेवक बनना। और अच्छा सामरी मन का सेवक था। भले ही वो मंदिर नहीं जाता था, सामरी को तो काफी मनाही थी उन दिनों,
पर मंदिर नहीं जाता था, ये सारे काम नहीं करता था, लेकिन मन का सेवक था। उसके मन के अंदर जो तरस आया, वो तरस ने उस अधमरे आदमी की मदद करने का उसने ठाना। मन का सेवक। आज आपके पास सब कुछ है, धन दौलत ये वो वस्तुएं है, और आप कई बार मदद करते भी है तो लोग नाम के लिए मदद करते हैं। मैं इतना देता हूं, मेरा नाम ऊपर आना चाहिए, मेरा नाम, वो ऐसी पट्टियां लगाते चर्च के अंदर में, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने इतना डोनेशन दिया। मैं कई चर्चेस में देखा हूं, ये कुर्सियां फलाने व्यक्ति की यादगारी में डोनेशन की गई है, ये बेंच इसके लिए डोनेट किए गए हैं, ये दरवाजा इसकी तरफ से, ये कमरा इसकी तरफ से, ये पर्दा इसकी तरफ से। क्या पाया आपने? अगर ये सब नाम लिखवा लिखवा के अगर डाल दिया तो आपने क्या पाया? आपको कुछ भी नहीं मिला। बाइबल तो कहती है अगर तू एक हाथ से दान दे, दूसरे हाथ को पता चलना नहीं चाहिए, या दूसरा हाथ क्या पूरे शहर को पता चल गया कि किसने क्या दिया है ना? ये कैसे विश्वासी है हम? हमारे पास सब कुछ तो है, हम करना भी चाहते लेकिन दिखाने के लिए। मेरा लिख, उसने कितना दिया? सर उसने ना 21,000 रुपए दिया। अच्छा, उसने 21 दिया तो मेरा 31 लिख, 31,000 लिख। फिर किससे? उसने कितना दिया? उसने 40,000 दिया तो मेरा 50 लिख, ताकि मैं सबसे श्रेष्ठ दिखूं। हम दिखाने के लिए भी दान देते कई बार। मेरे प्यारो, आप 50,000 दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, उसका आपको 1% भी ब्लेसिंग नहीं मिलना है, क्योंकि ऐसा वाला सब कुछ है लेकिन तरस नहीं है। आपकी सेवा व्यर्थ है। आपके अंदर एक बात की बहुत बड़ी कमी है। ऐसा वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। हमने अभी पढ़ा पहला यूहन्ना 3:17 में कि उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? नहीं रह सकता है। सब रहेगा लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। परमेश्वर का प्रेम चाहिए तो मेरे प्यारो, अपने उस कंगाल भाई को, दुखी भाई पर तरस खाना पड़ेगा, जो इस बाइबल हमें सिखा रही है। तरस आएगा तब हम हमारे में से कुछ चीजें निकाल के उसको देंगे। यीशु ने यहां तरस खाया है, उसने हमें यह सिखाया है। जरूरतमंद और कंगाल पर तरस खाना हमें बाइबल ने सिखाया है। तीसरी बात, हमने ये बात को सीखा आज कि हमें जरूरतमंद जहां दिखता है, आइए हम उन पर तरस खाना। कंगाल दिखते हैं, उन पर तरस खाना। जो आप कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो, जरूर कीजिए। अंदर से आना चाहिए, मेरे कहने पर नहीं, क्योंकि जब तक तरस आपके अंदर जिंदा है, तब तक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जिंदा है। तरस खत्म, परमेश्वर का प्रेम खत्म। इस बात को याद रखिएगा। चौथी बात जो बाइबल हमें सिखाती है, जहां हमें लिखा है कि कहां हमें तरस खाना, जहां यीशु मसीह ने तरस खाया, और वो चाहता कि तुम लोग भी जो मेरा अनुसरण करते हो, तुम लोग भी तरस खाना शुरू करो। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण बाइबल का था, उड़ाऊ पुत्र का। हम वहां चलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 20, 15वां अध्याय और वचन 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये उदाहरण कौन नहीं जानता? संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र क्या है। प्रोडिगल सन के बारे में सब लोग जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपना पैसा लिया, अपने पिता की धन संपत्ति लिया, चला गया, दूर देश गया, सारा पैसा उड़ा दिया, और जब देखा कि मैं तो सुअर का खाना खा रहा हूं, उसने पश्चाताप किया और सोचा अपने पिता के पास लौट आऊंगा। लिखा है उसका लड़का, उस पिता का बेटा दूर ही था और उसने उठकर पिता के पास गया, तो पिता ने दूर से देखकर पिता को गुस्सा आया। ऐसा लिखा है वचन में, पिता को गुस्सा आया। आ गया ना, हम कहते हैं ना, क्या कौन सी कहावत हिंदी में, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। शायद पिता भी ये कह सकता है, बड़ा गया था मेरे पास से पैसा लेके, मैं ये करूंगा वो करूंगा, देखो हालत कैसी हो गई है, दाढ़ी बढ़ गई है, कपड़े फट गए, बाल बढ़ गए, कैसा भिखारी सामान दिख रहा है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आने दो, अब मैं तुझे दिखाता हूं। बहुत सारे विश्वासी भाई बहने मेरे प्यारो इस प्रकार से शब्दों से, इस प्रकार की आत्मा से भरे हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको दुखाया है, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करके गए हैं। जब उनकी वापसी होती है तो हमारा नजरिया कुछ अलग होता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुझे दिखाता हूं, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं कितना सही हूं, ये दिखाऊंगा। मेरे प्यारो, हम ऐसी आत्मा के नहीं, हमें ये बातें सिखाई नहीं गई है। ये उदाहरण हमें कुछ सिखा रहा है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। उसके पिता ने उसे दूर से देखकर तरस खाया।
गुस्सा नहीं किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। क्या पश्चाताप करने वाले लोग, पश्चाताप कर कर लौट आने वाले लोगों के प्रति हमारा रवैया क्या है? जी हां, लौट आने वाले लोग, पश्चाताप के साथ लौट आने वाले लोग हैं तो उन पर हमें तरस खाना चाहिए, तरस खाना चाहिए। बेटा पश्चाताप के साथ लौट आया था, उनसे गुस्सा मत कीजिए, उन्हें धमकाइए मत, उनके साथ बदले की भावना मत रखिए, लेकिन उन्हें गले लगाइए, उन पर तरस खाइए अगर वे पश्चाताप के साथ लौट आ रहे। स्पेशली वो लोग जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, जिन्होंने हमें बहुत नीचे गिरा दिया है, कहीं का नहीं रखा है, उनके प्रति एक गुस्सा हमारे अंदर उमड़ते रहता है। लेकिन यदि वे लौट कर आ रहे हैं तो आपको मैं एक विनती करता हूं, अपने अंदर परमेश्वर का मन मांगिए, प्रभु मेरे अंदर वो तरस वाला हृदय दे, मेरे अंदर तरस वाला हृदय दे प्रभु, ताकि वो तरस मेरे अंदर आए और वो पश्चातापी व्यक्ति को, वो लौट आने वाले व्यक्ति को मैं गले लगा पाऊं। पिता को उस पर तरस आया, आपको और मुझे भी तरस आना चाहिए और तरस आकर ऐसे लोगों को हमने गले लगाना चाहिए। आइए आप उन तमाम लोगों को जो लौट कर आ रहे पश्चाताप के साथ, उन्हें गले लगाइए और उन पर तरस खाइए। चौथी बात हमने सीखा था। पांचवी और अंतिम बात सीख के हम समाप्त करेंगे कि हमें और कौन सी जगह है जहां हमें तरस खाने की आवश्यकता है, जो बाइबल हमें सिखाए। मैं सारी बातें बाइबल से कर रहा हूं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 135 और वचन 14, साम चैप्टर 135 एंड वर्स 14, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। क्या वंडरफुल, कितना सुंदर परमेश्वर, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा, तरस खाने वाला परमेश्वर। लिखा है दासों की, अपने दास, अपने लोग, उनकी दुर्दशा देखकर उन पर तरस खाना। ऐसा दिल रखता है परमेश्वर। अपने लोगों की जब वो हालत देखता है, उनकी गति देखता है, उनकी दुर्दशा देखता है, तरस से भर जाता है, लौट कर आता है। पूरी बाइबल इसका उदाहरण है मेरे प्यारों। शुरू से जब आप पढ़े तो समझ में आता कि कैसे परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग बलवा करते गए, बार बार प्रभु के विरोध में जाते रहे और परमेश्वर देखता रहा। ठीक है, छोड़ दिया कई बार। जब देखा प्रभु ने अब बहुत मुश्किल में पड़ गए, अब उनकी हालत खराब हो गई, अब उनकी दुर्दशा हो गई है, तब प्रभु ने उन पर तरस खाया और उनके लिए इंतजाम किया। पूरी बाइबल, इसका ओल्ड टेस्टामेंट, इसका इतिहास भरा हुआ है मेरे प्यारों। कैसा प्रभु ने अपने लोगों के बारे में तरस खाया। हम बाइबल में नेहमाया को भी देखते हैं। नेहमाया के अंदर भी वो तरस था अपने लोगों के बारे में। उसे पता चला कि मेरे गांव में, यरूशलेम में फाटक जले पड़े हुए हैं, लोगों की दुर्दशा हो रही है, लोग अंधेरे में पड़े हैं, रास्ते पड़े हुए, शत्रु उन पर हमला कर रहा है। तो उनकी वो हालत सुनकर, अभी देखा ही नहीं था, सिर्फ सुनकर वो कई दिनों तक उपवास के साथ प्रभु के सामने रोता पड़ा। अपने लोगों की दुर्दशा देखकर खाना तक नहीं खाया, उपवास किया, ऐसा लिखा उसने, लिखा है वचन में मेरे प्यारों। अपने लोगों की दुर्दशा पर तरस खाना। कहाँ तरस खाना चाहिए? परमेश्वर बोलता है मैं अपने दासों की दुर्दशा देखकर उन पर तरस खाऊंगा। आपके आसपास आपके लोग, कई सारे सेवक लोग मुश्किलों में हैं, कई सारे मसीही लोग दुर्दशा में है, बहुत हालत बुरी हो गई उनकी वाली। कोई नहीं उन पर तरस खाने वाला। हर चीज पैसों से नहीं की जाती है, हर चीज कामों से नहीं की जाती है। शब्द भी मायने रखते हैं, उपस्थिति मायने रखती है, उसके साथ मिलना, उसे संवेदना देना, भावना देना, ये भी मायने रखता है मेरे प्यारों। दुर्दशा देख के आपका दिल टूटना चाहिए, अपने लोगों की दुर्दशा देख के दिल टूटना चाहिए और उन पर तरस खाने वाले व्यक्ति हमने बनना चाहिए। ये 5 बातें मैंने सिखाया, ये 5 बातें बाइबल से है। जहां परमेश्वर ने जिन स्थानों पर प्रभु ने तरस खाया, हमें उन स्थानों पर तरस खाना चाहिए, मतलब उन बातों पर, उन कामों पर। हालांकि और भी है, लेकिन बस आज के लिए इतना काफी है। 5 बातें मैंने बताया। कैसा है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर कंपैशन का परमेश्वर है। हमने नए नियम में पढ़ा, बी कंपैशनेट, मतलब तरस भरे रहो। बी कंपैशनेट, तरस भरे रहो। परमेश्वर चाहता हम तरस भरे रहे। हमने वो 5 बातें सीखी जहां हमें तरस करना चाहिए, तरस खाना चाहिए, कंपैशन करना चाहिए। व्याकुल और भटके हुए पर तरस। जो लोग व्याकुलता में है, भटके हैं, उन पर तरस। दूसरी बात हमने सीखा, लोगों के रोने और पीड़ा पर तरस।
जहां लोग रो रहे हैं, पीड़ा में है, उन पर तरस। उसके बाद हमने देखा जरूरतमंद और कंगाल पर तरस। जो जरूरतमंद हमारे आसपास लोग पाए जाते हैं, हमने सारे वचन सीख लिए हैं, उन जरूरतमंद और कंगाल पर हमें तरस खाना है। चौथी बात हमने देखा कि पश्चाताप करके लौट आने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आपको सताया है, दुखाया है, यदि वे पश्चाताप के साथ लौट आ रहे हैं तो उन पे तरस खाना है। और पांचवी अंतिम बात हमने सीखा कि अपने लोगों की दुर्दशा पर हमने तरस खाने की आज आवश्यकता है। ये 5 बातें ना केवल सीखे मेरे प्यारो, इसको अप्लाई कीजिए, इसको लागू कीजिए। तरस मांगे अपने अंदर में, प्रभु मेरे अंदर तरस निर्माण कर। सब तो है पर एक बात की कमी है, तरस। अच्छे मसीह बनना है, अच्छे सेवक बनना है, अच्छे भक्त बनना है, तरस मांगिए। पिछली रात मेरे अंदर में कुछ ऐसी बातें उमड़ी जिन बातों ने मुझे बताया कि एक बात की कमी तेरे अंदर अभी भी है, और वो है तरस की। ये बात मुझे प्रभु ने सिखाया है, बस वही बात मैंने आपके सामने सन्मुख लेकर आया हूं। तरस, मुझे तरस खाना सीखना है। मैं ना केवल सिखा रहा हूं, दरअसल मैं खुद भी इस बात को सीख रहा हूं कि मुझे भी इन 5 क्षेत्रों में तरस खाने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलके प्रभु से मांगे, प्रभु ऐसा दिल मुझे देना, ऐसा मन, ऐसा तरस वाला मन मुझे देना, ताकि मैं भी ऐसा ही बनूं जैसा प्रभु तू था। आइए मेरे साथ दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते कि आपका दिल तरस से भरा परमेश्वर है। जिस प्रकार एक पिता अपने बालकों पर तरस खाता है प्रभु, उस प्रकार तू भी अपने डरवैयों पर तरस खाता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आप सचमुच हमारे ऊपर तरस रखने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर है। जो 5 बातें हमने सीखा प्रभु जी, हालांकि इसके पहले भी सीखा था, इसके पहले भी जाना था, इसके पहले भी समझा था, पर प्रभु व्यक्तिगत रूप से इन बातों को कभी समझ नहीं पाए। आपसे निवेदन करते प्रभु, वो तरस का आत्मा आज हमारे अंदर उंडेलिए, वो तरस की बात हमारे अंदर डालिए पिता परमेश्वर, कि जिससे कि पिता परमेश्वर हम तरस खाने वाले बने, परमेश्वर पिता आपकी सेवा करने वाले बने। जैसा आपका दिल था वैसा हमारा भी दिल हो प्रभु। जो लोग टूटे हैं, व्याकुल है, दुर्दशा में पड़े हैं, बीमार है, मुश्किलों में है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, मारे मारे फिर रहे हैं, उनका कोई चरवाहा नहीं, उनका कोई रखवाला नहीं, कंगाल है, मुश्किलों में है प्रभु। ऐसे कितने सारे लोग रोज हमसे टकराते हैं, रोज हमारी संगति में आते हैं, रोज हमसे बातें करते हैं। प्रभु मेरे दिल को, मेरे भाई और बहनों के दिल को प्रभु ऐसा तरस वाला हृदय बना प्रभु, तरस उंडेल पिता परमेश्वर कि हम उनको देखकर रोए, उनकी तकलीफों को, पीड़ाओं को देखकर टूट जाए हमारा दिल पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, जब ये तरस आएगा तो ही मैं सेवा कर पाऊंगा, ये तरस आएगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। अगर ये तरस नहीं रहेगा प्रभु तो हम कैसे सेवा करेंगे, क्यों कर सेवा करेंगे, क्यों कर परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहेगा प्रभु। हम विनती करते स्वामी, विनती करते पिता परमेश्वर, वो तरस का आत्मा हमारे अंदर डाल। और हमें सिखा इस साल, इन दिनों सिखा कि मुझे कहां कहां किस प्रकार से तरस खाने की आवश्यकता है प्रभु जी। हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए पिता राजा, हम में से प्रत्येक को अच्छे सेवक बना ताकि आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।